नमस्कार, गुरु मंत्र में स्वागत है आपका। मैं हूं रुक्मणी। आज हम बात करेंगे शुक्रवार के व्रत के बारे में। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और माता संतोषी को समर्पित किया गया है। माता संतोषी अपने भक्तों का पूरा ख्याल रखती हैं, वहीं माता लक्ष्मी अपने भक्तों को धन वैभव देती हैं। मान्यता है कि जो जातक शुक्रवार के दिन पूरे सच्चे मन और भक्ति भाव के साथ शुक्रवार व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस वजह से हमें इस दिन विधि पूर्वक व्रत का पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं कि शुक्रवार व्रत रखने से जातक को कौन कौन से लाभ मिलते हैं। शुक्रवार का व्रत कई कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पर पूरी जानकारी के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पारुल श्री। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम गुरु मंत्र में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपसे जानेंगे शुक्रवार के व्रत के बारे में, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें, अगर आपके मन में भी कोई शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर ज्योतिषाचार्य से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर है 012071537870, 012071538226। पारुल जी, शुक्रवार व्रत रखने से जातक को कौन कौन से लाभ मिलते हैं? हर हर महादेव। आपको सभी को, जी राजस्थान के दर्शकों को शुक्रवार की बहुत बहुत बधाई और साथ में आपका दिन बहुत शुभ रहे, अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, यही मनोकामना करते हैं। जी, तो शुक्रवार का दिन देखिए, शुक्रवार सुनते ही मुंह पर मुस्कान सी आ जाती है। कैसे सुख समृद्धि देता है, वैभव देता है और साथ में आपको ब्यूटी, जिसे हम लड़कियां फीमेल जो बहुत पसंद करती हैं, वो भी मिलती है। तो संतोषी माँ के साथ साथ आज माँ लक्ष्मी का भी व्रत होता है। संतोषी माँ हैं हमारे जगत गुरु गणेश जी की। गणेश जी की वो माँ है, पुत्री हैं उनकी संतोषी माँ। और संतोषी माँ हमें क्या देती है? संतोष, सेटिस्फेक्शन देती है हमें जीवन में। यानी माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि देती हैं और संतोषी माँ उनको सेटिस्फेक्शन देती हैं, ताकि जातक के मन में संतोष रहे, इतनी लग्जरी पाने के बाद, इतना सुख समृद्धि पाने के बाद। तो इसका व्रत हम सभी रख सकते हैं। स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है महिलाएं रखें, पुरुष नहीं रख सकते, या पुरुष रखेंगी तो महिलाएं नहीं रख सकती। इनका व्रत सभी रख सकते हैं जो अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, या फिर अपनी लाइफ में इस समय धन धान्य की कमी महसूस करते हैं, घर में कला कलेश की उनकी अगर दिक्कत चल रही है तो वो भी रख सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले से अगर आप छुटकारा चाहते हैं, निजात चाहते हैं, तो भी आप शुक्रवार का व्रत का पालन कर सकते हैं। बिल्कुल पारुल जी, जैसे हमने बताया कि संतोषी माता का व्रत के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। ये व्रत कौन कौन रख सकते हैं, इस व्रत से क्या फायदा मिलेगा? संतोषी माँ के व्रत को हम संतोषी माँ को संतोष से भी हम जोड़ते हैं, यानी सेटिस्फेक्शन, जो कि जीवन में मनुष्य के अब इस टाइम पे है नहीं, जिस हम कलयुग में चल रहे हैं। तो आपके पास जो है, जितना है, उसमें संतोष रखना भी अनिवार्य होता है। सुख समृद्धि के साथ साथ वैभव वृद्धि को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, और कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि देखिए इच्छाएं तो मनुष्य कभी पूर्ण नहीं होती हैं। आज हमें ये चाहिए, बड़ी कार चाहिए, तो हम कल कहेंगे और बड़ी कार चाहिए। तो वो संतोष के लिए हमें संतोषी माँ का विधि पूर्वक व्रत रखना चाहिए। अभी दूसरा कौन रख सकता है? जिनके घर में यानी दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं चल रहा, मन मुटाव रहता है, या कुछ लोग शादी अच्छी चल रही है लेकिन समझ नहीं पा रहे, कहीं इमोशंस की कमी है, जैसे कि पति पत्नी को नहीं समझ पा रहे या पत्नी पति को नहीं समझ पा रही। जीवन अच्छा सुखद चल रहा है लेकिन इमोशंस जो आप फील करते हैं उनके लिए, वो उस चीज़ की कहीं ना कहीं कमी है, खटास सी आ गई है रिश्ते में, या फिर मैं बोलूँगी अनइंटरेस्टेड से हो गए हैं, वो भी रख सकते हैं। तीसरा, जिनके घर में कलह कलेश बहुत ज़्यादा रहता है, छोटी छोटी बातों पे मन मुटाव होना, किसी के साथ मानसिकता ना मिलना आपकी, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है या बड़ा है, किसी भी वर्ग का अगर आपके घर में जातक है या व्यक्ति है, उससे आपका ना मिलना, आपकी सोच ना मिलना, जिसका स्वास्थ्य खराब हो बहुत ज़्यादा, जिसको स्किन के डिसीज़ रहते हैं, एक्ने की प्रॉब्लम रहती है, या मैं बोलूँगी पर्सनल इश्यूज़ रहते हैं गर्ल्स को, अगर वो भी उनको दिक्कत है, तो ये व्रत का धारण उनको ज़रूर करना चाहिए। और यह व्रत कम से कम 16 रखे जाते हैं, इससे कम नहीं होता है। व्रत की अपनी एक नियम है, कंडीशंस है, वो आपको ज़रूर पूर्ण करनी पड़ेंगी। बिल्कुल पारुल जी, हम बात करें शुक्र ग्रह से संबंधित दोष जो होते हैं, कहा जाता है शुक्र दोष है, उसे कैसे निवारण करें और कैसे क्या कुछ करने से शुक्र हमारा स्ट्रांग बन जाए?
देखिए, कुंडली में अगर शुक्र ग्रह आपका पीड़ित है तो आप सामने वाले व्यक्ति को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। और खाली व्यक्ति ही नहीं होता, जैसे कि शुक्र ग्रह खाली हम रिलेशनशिप के उससे नहीं देख सकते हैं लिहाज से कि रिलेशनशिप लड़के और लड़की में होती है, माता पिता में प्रेम होता है आपका, उनमें कमी रहती है, खटास रहती है, भाई बहन से खटास हो जाएगी, अपने फ्रेंड सर्कल में आप बहुत अनइंटरेस्टेड से लगेंगे, मतलब आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा सामने वाला व्यक्ति। आप कुछ बोल रहे हैं या आप अपनी फ्रेंडशिप में भले ही जान डाल रहे हैं, लेकिन सामने वाला आपको कैजुअली लेके निकल जाता है, तो वहां पर भी आपको पता चलता है आपका शुक्र ग्रह पीड़ित है। अब आप क्या करते हैं, गंदे कपड़े पहनेंगे, गंदी सफा मतलब गंदी जगह पे रहेंगे, आपका रूम अस्त व्यस्त सा होगा, बिखरा हुआ होगा, कहीं जूते कहीं चप्पल, तो आप समझ जाइए शुक्र की कहीं कमी है आपके जीवन में। वरना सफाई बहुत प्रिय है माँ लक्ष्मी को, सफाई जितनी रखेंगे उतना अच्छा है। खुशबूदार रौनकदार रूम रखिए, कैंडल्स अच्छी रखिए, खुशबूदार होनी चाहिए, कर्टन सुंदर होने चाहिए, पिंक होने चाहिए, वाइट्स होने चाहिए, ताकि उनको आप लुभावित करें। आप भी उस सराउंडिंग्स में ना, माहौल मीन्स ओवरऑल मैं बोलूँगी, फूल से प्यार हो सकता है, म्यूजिक से प्यार हो सकता है, किताबों से प्यार हो सकता है, ये आपके अच्छे शुक्र की निशानियां हैं। खाली एक आपको अट्रैक्शन देना ही शुक्र नहीं माना जाता, या एक रिलेशनशिप फेल्ड होना एक शुक्र नहीं होता। बहुत सारी चीज़ों से आपका प्रेम होना, जैसे संगीतकार है अपने संगीत से प्रेम होना, अगर आप शिक्षा के वर्ग में भी हैं तो अपनी आपको शिक्षा से, अपनी किताबों से बहुत कईयों को प्रेम होता है, आपने देखा होगा, बहुत पैशन के साथ ही कहीं बैठे हो बस अपनी ही टॉपिक पढ़ते रहते हैं। तो आप अपने जीवन में शुक्र ग्रह को मजबूत कैसे करेंगे, एक तो सफाई बहुत प्रिय है माँ लक्ष्मी को भी और संतोषी माँ को भी। सफाई रखिए, जहाँ पर भी आप बैठते हैं, जहाँ पर भी आप सोते हैं, जहाँ पर भी आप जाते हैं, अच्छे सुंदर कपड़े पहनिए, खुशबूदार कीजिए। खाली इत्र लगाने से शुक्र नहीं सुधरता, यहाँ पर लगाए या यहाँ पर लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मतलब है खुशबूदार आप होने चाहिए, रौनकी होने चाहिए, स्माइल फेस पे रहनी चाहिए, मन साफ होना चाहिए। सामने वाले के लिए आपको गंदे विचार अपने मन में नहीं लेकर आने, जब आप व्रत करें या ना करें। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आज हमने व्रत नहीं करा तो हम कुछ भी कर सकते नहीं, सामने वाले की बुराई नहीं करनी, सामने वाले के लिए मन में बुरे विचार नहीं लाने। आपको मन भी अपना साफ रखना है, स्वच्छ रखना है। जितने आप लॉयल रहेंगे और कमिटेड रहेंगे ना किसी भी रिलेशनशिप की तरफ, आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता रहेगा। और जेमस्टोन की मैं बात करूं तो आप ओपल या फिर हीरा धारण कर सकते हैं शुक्र ग्रह को और मजबूती देने के लिए। और साथ ही साथ आप छोटी कन्याओं को शुक्रवार के दिन भोजन में खीर, या मैं बोलूँगी अगर आप व्रत रख रहे हैं तो चने और गुड़ जरूर आप वितरित कीजिए, यानी प्रसाद में रखिए और बच्चियों को आप खिलाएं। बिल्कुल। पारुल जी, आज का पंचांग जान लेते हैं, आज का पंचांग बता दीजिए। जी, आज है 13 जून, पंचांग बनता है आज का विक्रम संवत 2082, आषाढ़ माह का दूसरा दिन है। साथ ही पंचांग के हिसाब से अगर हम देखें तो आज कृष्ण पक्ष की तिथि द्वितीय बनती है। आज शुक्रवार का दिन है, कोई शुभ और अच्छा या कोई बड़ा मैं बोलना चाहूँगी आज त्यौहार नहीं है, शुक्रवार का व्रत धारण कर सकते हैं। सूर्य हमारे वृषभ राशि में रहेंगे, वहीं चंद्रमा धनु और कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। आपको बता दें कि आज शुक्रवार के दिन कोई अभिजीत मुहूर्त जो बनता है वो सुबह 11:53 से दोपहर के 12:39 तक का रहेगा। आज के दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:37 से लेकर दोपहर के 12:21 तक, यानी इस समय आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। आज वार के हिसाब से आप शुक्रवार का व्रत रख सकते हैं, माँ संतोषी और लक्ष्मी माँ के को समर्पित होता है और हमारे खास ग्रह शुक्र को भी समर्पित होता है ये व्रत। तो सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं, वृषभ राशि में रहने वाले हैं, रात तक रहेंगे। चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे। दिशा शूल आज रहेगी पश्चिम दिशा, यानी इस जगह पर आप यात्रा ना करें। आज कौन सा ग्रह बन रहा है या कौन सा योग या नक्षत्र बन रहा है, तो वो है शुक्ल और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र बन रहा है। इस दिन आप शुभ कार्य क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से कर सकते हैं और क्या सफल रहने वाला है। तो आज आप कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो सुखद रहेगा और अच्छा रहेगा। मीन्स स्टार्टअप के लिए आज बहुत अच्छा दिन रहने वाला है। अगर आप बहुत समय से विचार कर रहे हैं तो यात्रा करना या आप कोई धार्मिक यात्रा पे जाना चाहते हैं तो आज से आप वो भी शुरू कर सकते हैं। साक्षात्कार और परीक्षा या करियर में बड़े या जुड़े काम आप कर सकते हैं। धन में निवेश करना या कुछ नई खरीदारी करना भी आपके लिए शुभ रहने वाला है आज। बिल्कुल पारुल जी, आज का पंचांग आपने बता दिया। चलिए हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना नाम बताइए। योगेश सैनी सरदार पेट से। हेलो जी, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए।
हाँ, योगेश सैनी है, सरदार शहर से। और जन्म तारीख है मेरी 9 जुलाई 1991, 9 जुलाई 1991 है। और इसको आप 10 जुलाई में मानते हैं, यानी 9 में मानेंगे। मेरा सुबह का समय है 5:43। सुबह का समय 5:43। जन्म स्थान है सुजानगढ़। तो ये बताइए मुझे कि मेरी शादी का क्या योग है, कब तक होगी या अभी देरी और लगेगी, इसके बारे में आप जानकारी दें। जी बिल्कुल योगेश जी, आपका जो चार्ट बन रहा है मेरे आगे, जेमिनी यानी मिथुन लगन का बन रहा है इस समय जो बन रहा है, और जो आपकी राशि बन रही है मेरे पास जो आ रही है इस टाइम पे राशि आपकी, वो भी मिथुन बन रही है। और आपका जो साइन लॉर्ड है यानी जो आपके देव हैं वो भी आपके मरकरी यानी बुध देव हैं। तो आपकी शादी के योग नहीं बन रहे हैं, कहीं ना कहीं आप आंशिक मांगलिक भी हैं, जिस वजह से आपकी शादी में दिक्कतें आप इस समय दिखती हैं। शादी में आपके रिश्ते तो आए हैं, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ रिश्ते आपके आए हैं, फरवरी में भी आया है, मार्च में भी आया है, लेकिन वहाँ पे आपकी बात नहीं बन पाई क्योंकि कुछ दिक्कत आ गई उनको फैमिली की साइड से भी, इस वजह से बात नहीं बन रही और अटक गई आपकी बात। अभी जो आपको रिश्ते आते हुए मुझे दिख रहे हैं वो मिलेंगे अब आपको सितंबर के बाद से। अभी इन बिटवीन मुझे कोई टाइम नहीं दिख रहा शादी का, और हो सकता है जो सितंबर के बाद भी आपका टाइम बन रहा है। जो आपकी जो महादशा चल रही है बुध की अंतरदशा चल रही है इस समय आपकी, और साथ में वीनस यानी कि शुक्र की आप प्रथम दशा में हैं। तो इस वजह से मुझे दिक्कतें होती हुई दिख रही हैं सितंबर तक आपकी। सितंबर में जाके आपको अच्छे रिश्ते आने शुरू होंगे। फिक्स होते होते मैं बोलूँगी नवंबर या दिसंबर पड़ जाएगा, या छोटा मोटा आपका एंगेजमेंट या रोका ऐसा फिक्स हो सकता है। अदरवाइज शादी में बोलूँ तो आपकी नेक्स्ट ईयर 2026 मार्च के बाद ही दिखती है, उससे पहले शादी का कोई मुझे योग दिख नहीं रहा कि आप बड़ा इवेंट कर पाए। तो आपको उपाय के लिए एक छोटा सा कार्य भी करते रहना है। साथ साथ आप शुक्रवार के दिन में आप ज़रूर मंदिर में जाएं और वहाँ पे खीर का भोग लगाएं माँ लक्ष्मी को, और साथ में आप एक गुलाब का फूल लेकर जाएं जिसके बीच में आपको एक कपूर रखना है, और आपको वो माँ पार्वती को चढ़ाना है और अपनी शादी की अपनी इच्छा बोलनी है और जल्द ही पूर्ण हो ये भी आपको कामना करनी है। हो सके तो अभी आप एक पन्ना पहन लीजिए, और चांदी में नहीं पहनना, सोने में पहनना है आपको पन्ना। आप पन्ना ज़रूर पहनिए, आपके काम भी बनने स्टार्ट होंगे और आपकी शादी भी जल्दी हो जाएगी। चलिए, और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। हाँ, मैं मेरी पत्नी के बारे में पूछना चाहता हूँ। पत्नी नाम है प्रेमलता और उसका जन्म समय 9 मार्च 1960 और जन्म समय रात के 2 बजे। स्वास्थ्य खराब होता है, बीमार रहती है, इसका उपाय बताएं। आप दोबारा से उनका बताएंगे तिथि क्या है? जन्म स्थान है जयपुर। बर्थ डेट क्या है उनकी? 9 मार्च 1960 है, 60। पूरी जन्म तारीख बताइए। 9 मार्च 1960 जी, 60 है। 9 मार्च 60 और जन्म समय है सुबह 2 बजे, रात के 2 बजे। बीमार रहती है, स्वास्थ्य खराब है, जन्म स्थान जयपुर। बीमार रहती है, इसका उपाय बताएं। जी जी बिल्कुल, मैं देख रही हूँ, आपको बताते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। इनका सवाल है कि इनकी पत्नी बीमार रहती हैं बहुत ज़्यादा। इन्होंने जो समय मुझे दिया है, जो आपकी पत्नी का आपने समय मुझे दिया है, उस हिसाब से इनकी धनु लगन की कुंडली बन रही है, और जो इनकी राशि बनती है वह बनती है कर्क राशि। और इस समय जो इनकी महादशा चल रही है वो चल रही है इनकी सूर्य की। क्या इनको चेस्ट से लेके बीमारी चल रही है इस टाइम पे, या आंखों से लेकर कोई दिक्कत चल रही है? तो बहुत ज़्यादा होती हुई दिख रही है। सूर्य में इनके राहु चल रहा है, इनका ग्रहण बन रहा है इस समय, और ग्रहण के साथ साथ मूल त्रिकोण राशि भी इनकी कहीं ना कहीं पीड़ित दिख रही है। सूर्य में शनि दिसंबर तक, 29 दिसंबर तक इनका समय अच्छा मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। सेहत के लिहाज से सोती नहीं है, परेशान रहती है, घबराहट इनको बहुत ज़्यादा रहती होगी इस समय। इनके घुटनों में, जोड़ों में दर्द भी दिख रही है, और चेस्ट में भी मुझे दिक्कत दिख रही है। यानी होने वाली इनकी जो आगे का समय है, इंटरनली ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम दिख रही है, जैसे चेस्ट हो गई या फिर हार्ट की बीमारी हो गई, बड़ी भी हो सकती है। इनको ये वाला समय जितना हो सके उतना आराम से काटें, पूजा पाठ में काटें,
और इनके लिए आप एक कार्य कर सकते हैं, आपको एक नारियल लेना है, सूखा नारियल जो होता है वो लीजिए आप, उसमें तिल डालिए, शक्कर डालिए, आप उसमें सतनाजा जो होता है वो डालिए और आप उसको रोली से बांध दीजिए 7 बारी और इनके सिर से घुमा के आप किसी चींटियों को डाल के आ सकते हैं या फिर किसी पार्क में ऐसी जगह डाल के आइए जहाँ पे चींटियाँ या फिर लोग खा ले, वहाँ पे कोई भी जानवर है वो खा ले उसको। और ऐसा आपको लगातार कम से कम 3 महीना करते ही रहना है और हर शनिवार को करना है आपको। कीजिए, इनकी सेहत में थोड़ा सुधार आना स्टार्ट होगा और हो सके तो इनको रुद्राक्ष धारण कराइए 13 मुखी या 17 मुखी का, इनके लिए काफ़ी शुभ रहने वाला है। इनको हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो दूर हटेंगी और धीरे धीरे ही ठीक होंगी। इनको आप कोशिश कीजिए जितना भी हो सके चिंताएं ना दीजिए और पूजा पाठ में अपना ध्यान रहे और दुर्गा स्तुति का इनको पाठ ज़रूर करना है, रोज़ाना करना है, ताकि इनके जीवन में जितनी भी हेल्थ इश्यूज़ हैं दूर हो जाए। और मैं कामना करती हूँ इनकी हेल्थ जल्दी ही ठीक हो जाए। बिल्कुल पारुल जी। और अब आइए जानते हैं आज का राशिफल, राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज का दिन। जी, आज बात करते हैं हम सबसे पहली मेष राशि के बारे में। आज करियर के लिहाज से अगर हम देखें तो आपके काम के सिलसिलों में बड़े निर्णय पड़ सकते हैं, यानी लेने पड़ेंगे आपको निर्णय कुछ। बॉस से संबंध सुधरेंगे, प्रेम के मामले में आपके मतभेद हो सकते हैं। बातों को हल्के में ना डालें, थोड़ा सीरियस लें अपने प्रेमी को या फिर अपने स्पाउस को। स्वास्थ्य में सिर दर्द और चिड़चिड़ापन रह सकता है आपको। उपाय आपको करना है, हनुमान चालीसा का नित्य आपको पाठ करना है। शुभ अंक रहेगा आपके लिए 6 और शुभ रंग रहेगा आपके लिए आज का सफ़ेद और शुभ समय रहेगा 9 बज के सुबह के 11 मिनट तक। बात करेंगे अब हम वृषभ राशि के बारे में। करियर और नौकरी के लिहाज से मैं बोलूँगी स्थिरता आएगी, एक स्टेबिलिटी बनेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाइएगा। धन में रुका हुआ कार्य पूरा होगा, धन की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य में आपके गले या वाणी से संबंधित तकलीफ होती हुई संभव है। उपाय के लिए आपको क्या करना है, माँ लक्ष्मी को आज सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना है। शुभ अंक रहेगा आपका 2 और शुभ रंग रहेगा आपका क्रीम। शुभ समय रहने वाला है आपको शाम के 4 बजे से 5:30 बजे तक का। चलिए बात करते हैं अब हम मिथुन राशि के बारे में। करियर और नौकरी में तरक्की के योग बनते हैं। यात्रा बहुत लाभकारी होने वाली है। स्वास्थ्य में पेट संबंधित आपको दिक्कतें आ सकती हैं, पाचन का थोड़ा ध्यान रखिए। उपाय आपको तुलसी जल चढ़ाना है, आज तुलसी में शाम के समय चढ़ाइएगा आप, और आपको मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहना है। शुभ अंक रहेगा आपके लिए 5, शुभ रंग रहेगा आज के लिए आपका हरा। शुभ समय रहेगा दोपहर के 12:15 से लेकर दोपहर के 1:45 तक। बात करेंगे हम कर्क राशि के बारे में। करियर में मनचाहा कार्य पूर्ण होता हुआ दिख रहा है, किसी वरिष्ठ का समर्थन भी आपको मिलेगा। धन में आय की स्थिरता बढ़ती हुई नहीं दिख रही है, खर्चों में वृद्धि होने की संभावना है अभी। स्वास्थ्य में पेट और आंखों में कोई दिक्कत दिख सकती है। आज दिन भर आप टायर्ड यानी थकावट महसूस कर सकते हैं। उपाय क्या करना है, चावल, दूध और मिश्री का आज आपको दान करना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर। शुभ अंक रहेगा 7 या शुभ समय रहेगा दोपहर सुबह से 10:30 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक। सिंह राशि की हम बात कर लेते हैं। करियर और प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। धन में कोई नई डील या व्यापार में मुनाफा हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो ऊर्जा में वृद्धि, अच्छे मूड में रहेंगे। और उपाय में आपको क्या करना है, सूर्य को जल देना है यानी अर्घ देना है और साथ में मंत्र का जाप करना है, ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहना है। और आपका शुभ अंक रहेगा आज 1, शुभ रंग रहेगा गोल्डन। शुभ समय रहेगा शाम के 5 बजे से लेके 6 बजे तक। कन्या राशि की हम बात करते हैं। करियर और काम में तेजी आ सकती है। पुराने रुके हुए काम आपके बन सकते हैं जो बड़े समय से कहीं ना कहीं अटके हुए थे। धन में आपके खर्चे नियंत्रण रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। शॉपिंग पे थोड़ा सा आप नियंत्रण रखिए अपने। स्वास्थ्य में मैं बोलूँगी पाचन की समस्याएं दिख रही हैं, पेट का ख्याल रखना पड़ेगा, बाहर का खाना अवॉइड कीजिए। उपाय में आज आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा आपका हल्का हरा और शुभ समय रहेगा शाम के 2:03 का। तुला राशि की हम बात करते हैं। करियर और बिजनेस में अच्छे मौके मिलेंगे, पारिवारिक सहयोग रहेगा, धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है, नई शुरुआत होती हुई दिख रही है आपकी। स्वास्थ्य में मानसिक शांति मिलेगी। उपाय में माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूल चढ़ाएं।
और आपको साथ में माँ को लाल रंग की चुनरी भी चढ़ानी है। शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ समय रहेगा सुबह के 11 बज के दोपहर के 12 बज के 30 मिनट का। वृश्चिक राशि की हम बात करते हैं। करियर और तनावपूर्ण मीटिंग हो सकती है आज, धैर्य रखिएगा। टायर्डनेस और थकावट भरा दिन रहने वाला है। धन में निवेश करते हुए सावधानी बरतें। स्वास्थ्य में नींद की कमी और सिर में दर्द हो सकता है। उपाय क्या करना है आज आपको? शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करने हैं। शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा गहरा लाल और शुभ समय रहेगा शाम के 6:30 से 7:30 तक। बात करते हैं हम धनु राशि के बारे में। करियर आज आपका अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा समय है, नौकरी पेशा के लिए भी अच्छा समय रहने वाला है। शुभ दिन है आपका। धन के मामले में कोई निवेश करने से अच्छे योग बनेंगे। छोटा मोटा निवेश करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। उपाय आपके लिए होगा, पीपल को आज आपको जल देना है, परिक्रमा करनी है। साथ में अंक रहेगा आज आपके लिए 8, शुभ रंग रहेगा पीला और शुभ समय रहेगा सुबह के 8 बजे से लेकर 9 बजे तक का। मकर राशि की हम बात करते हैं। करियर में पुरानी योजनाओं से लाभ होता दिख रहा है। धन पैसे की रिकवरी होगी। स्वास्थ्य में जोड़ों की दर्द या थकावट महसूस कर सकते हैं आप। उपाय में आपको क्या करना है? काली गाय को रोटी आज जरूर खिलानी है आपको, सुबह के समय खिलाइएगा। शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ समय रहेगा दोपहर के 1 बजे से लेकर 2 बजे तक का। बात करते हैं हम कुंभ राशि के बारे में। कार्यस्थल में आपको मान सम्मान मिल सकता है। रचनात्मक कार्यों में सफलता। स्वास्थ्य में रक्तचाप और आंखों की कोई जांच कराइए, कोई बीमारी हो सकती है, पुरानी बीमारी दिक्कत दे सकती है। उपाय में आज आपको घर में कपूर जलाकर आपको मंत्र बोलना है, ओम शांति 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 आपको बोलते जाना है। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ समय रहेगा शाम के 7 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक। तो हम आखिरी राशि की बात करते हैं जिनको बहुत समय से इंतजार है, मीन राशि के बारे में। नौकरी में तरक्की और नए अवसर मिल सकते हैं। धन निवेश होगा आपका। विदेश की यात्रा के भी आपको योग बन रहे हैं और धन में आपको बाहर से यानी विदेश से लाभ होता हुआ दिख रहा है। प्रेम में मैं बोलूँगी जीवन साथी से सहयोग मिलेगा आज आपको। उपाय में केले के पेड़ की आपको आज पूजा करनी है। शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा पीताम्बरी हल्का पीला और शुभ समय रहेगा आपके लिए सुबह के 9 बजे से लेकर 10 बजे तक का। बिल्कुल पारुल जी, तो आज हमारे दर्शकों को जाते जाते टिप ऑफ द डे क्या रहेगा? आज शुक्रवार है, क्या करे क्या ना करे वो उपाय बताइए। जी, आज अगर मैं रंग बोलूं सभी जातकों के लिए टिप दूं तो आज गुलाबी या फिर आप सिल्वरिश कलर पहन सकते हैं। दूसरा आपको एक उपाय मैं देना चाहती हूँ, आप अपने घर में जो कच्चा दूध होता है, जो हम बॉईल नहीं करते हैं दूध, कच्चे दूध में थोड़ा सा गुलाब जल डालिए और अपने पूरे घर में आपको वह ऐसे वितरित करना है आपको वाइट कलर के फ्लावर से, यानी सफ़ेद फूल से, चमेली का भी हो सकता है। पूरे घर में आप वो पानी आप जल का छिड़काव कीजिए। छिड़काव करने के बाद जो बचा हुआ जल होता है वो आपको तुलसी में डाल देना है और देखिए आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, पैसों का भी वास होगा, घर में स्टेबिलिटी बनेगी। साथ में आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है माँ लक्ष्मी, माँ संतोषी माँ दोनों ही उसका निवारण करेंगी। आपका दिन भी शुभ रहेगा, आपका घर भी सुख शांति से भरपूर